वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VSR से। ये जो चीज होती है इसको इंजन वेलोसिटी भी बोल देते हैं और बोट स्पीड भी बोल देते हैं। और ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब दो केस हो गए। एक में पहला केस मान लेते हैं कि ये रिवर है, रिवर की कोई स्पीड नहीं है, स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर। जहां से स्टार्ट किया स्विमर ने, इस डायरेक्शन में 37 डिग्री है, तो फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ये जो है ये 100 मीटर दे रखा है हमारे, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर। सेकेंड, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, इसको एक्स और वाई एक्सिस में अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉल्व करना चाहिए। एक्स में 1D हो जाएगा, वाई में भी। इसका कंपोनेंट एक्स में कितना है? 10 cos 37। cos 37 इज 3/5, 4/5। तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल में कितना है? 10 sin 37। sin 37 हो गया 3/5। sin 37 3/5, ये 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम है क्रॉसिंग का, जब ये क्रॉस करेगा तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 100 हुई ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई SY अपॉन VY। SY कितना है? 100। और वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, तो 100/6 सेकेंड आ गए। अब इतनी टाइम में इसने क्रॉस किया है यहां पर, मतलब वर्टिकल इतना हुआ है, पहुंचा तो यहां होगा, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट SX। हॉरिजॉन्टल कितनी हुई? SX इज इक्वल टू VX इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। जितने टाइम में ये 100 हुआ उतने में ही तो हॉरिजॉन्टल भी ट्रेवल हुआ है एक साथ। तो VX है 8 इंटू टाइम है 100/6। तो इतने मीटर आ गया। अच्छा, इसमें जो था रिवर की जो फ्लो हो रहा था, रिवर फ्लो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 0 थी। अब सेकंड केस बनता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कुछ हो, तब कैसे टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रिवर भी अब की बात है, इसमें VR दे रखा है। चलो VR ही मान लेते हैं इसको, VR वेलोसिटी ऑफ रिवर है। और पार्टिकल जो है वो ऐसे गया, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? वो तो इस तरह आएगी और ये यहां लैंड करेगा। ये मान लो A है, ये B है, तो ये
ऐसे जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो कि इसका और इसका वेक्टर सम हो जाएगी। वीएस क्या है? वीएस इज वेक्टर सम ऑफ वीआर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से बोल सकते हैं ना, वीआर प्लस वीएसआर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये, वही इसमें भी अब बताना है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो ये वर्टिकल है इसके रिस्पेक्ट में ड्रिफ्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी। अब ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे गया, तो फाइनली तो ऐसे जाएगा ना, बिकॉज वी आर भी है। तो ये टाइम ऑफ ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ए बी। ए वो पॉइंट है जहां से स्टार्ट किया, तो ए बी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये ड्रिफ्ट इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी। मान लो ये इधर स्टार्ट करता और इधर आके रुकता वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से, तो ड्रिफ्ट ये हो जाती। अभी ड्रिफ्ट ये है, तो अब ये मान लो था थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा था, तो इसमें टाइम कैसे निकालेंगे? अब इसमें v, सबसे पहले तो x और y एक्सिस बना लो। ये हो गया x एक्सिस और ये b, ये जो है हो गया y एक्सिस। तो यहां से vsx क्या आ गया? vsx इज vsr cos थीटा प्लस vr। vx क्या आ गया? vsr cos थीटा प्लस vr। और vsy क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन y डायरेक्शन इज vsr sin थीटा। vsr sin थीटा। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये वाला पार्ट, t इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट sy अपॉन vsy। ये आ गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मान लो ये d है, तो ये आ गया d अपॉन vsy है vsr sin थीटा। अच्छा, ये आ गया vsr sin थीटा। अच्छा, अब है ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट इज, इसी टाइम में तो ड्रिफ्ट हुआ है, जब ये यहां पहुंचा तो वर्टिकल तो डी कवर कर चुका था और हॉरिजॉन्टल ये ड्रिफ्ट बोल दिया उसको। तो ड्रिफ्ट इज sx vsx इंटू इसी टाइम t में, तो vsx कितना है? vsr या vr प्लस vsr cos थीटा और इंटू टाइम, टाइम इज d अपॉन vsr sin थीटा। तो ये आ गया ड्रिफ्ट। तो TA ड्रिफ्ट, ये जरूरी नहीं फॉर्मूले हम याद हो, पता होना चाहिए कि किस तरह से निकाले गए, क्योंकि उसी से सिचुएशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा पाएंगे। तो ये हो गया ड्रिफ्ट और ये हो गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये 127 डिग्री पे VSR है। तो फाइंड, और ये है D। तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट। कैसे करेंगे? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू D अपॉन VSR sin थीटा। अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं तो ऐसे निकाल भी सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल में इंडिपेंडेंट, वर्टिकल में अलग, 1D में सॉल्व कर लो तो निकल जाएंगे, जैसे ये निकाला है। तो T इज D अपॉन VSR साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ये होता है साइन 127, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस कितना हो गया ये 53, तो ये कितना आ गया D अपॉन VSR साइन 53, साइन 53 4/5, तो 5D अपॉन 4VSR, तो ये आ गया टाइम। और ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, ड्रिफ्ट इज ये चीज है, तो ये थीटा इसमें 127 लेना पड़ेगा। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा VR प्लस VSR, VR कितना है 5 प्लस VSR, अगर वैल्यू दे रखी है तो वो ले लेंगे, मान लो 10 थी है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 VR प्लस VSR 10 cos 180 माइनस 53 और D अपॉन VSR साइन थीटा, VSR कितना है, VSR 10 साइन 53, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 10 cos 53 कितना होता है 3/5, और ये आ गया D अपॉन 10 4/5, साइन 180 माइनस थीटा लिया था, यहां पर भी क्या है साइन 180 माइनस थीटा जो कि 127 है, तो ये क्या बन जाता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा भी होता है, और इसको सेपरेट कर लेंगे तो 53 आ गया, तो 5/2, तो D/8, और ये माइनस कितना आ गया माइनस D/8 आ गया, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ड्रिफ्ट जो है ये यहां पर है, तो ये कहां, ये ऐसे गया होगा, VS कॉल कैसे आया ऐसे, और ये होगी ड्रिफ्ट, बिकॉज नेगेटिव है, लेफ्ट में ही ड्रिफ्ट हुई इस बार, और कितनी हुई ये आ गया -D/8।